हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अरुणाचल प्रदेश को टारगेट कर रहा है चीन। बॉर्डर एरिया के पास जारी है कंस्ट्रक्शन का काम। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान ने कश्मीर में अपने नागरिकों की मौत पर भारत के समक्ष जताया है विरोध। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ा कारण। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान जानता था अफगानिस्तान में क्या होगा। बताएंगे दोस्तों किसने ये सबसे बड़ा दावा किया है। तो हर तरह की जानकारी आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने भारत देश को नंबर 1 देश बनते हुए देखना चाहते तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अरुणाचल प्रदेश को टारगेट कर रहा चीन। बॉर्डर एरिया के पास जारी है कंस्ट्रक्शन का काम। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया के पास फिर एक बार चीनी सेना की गतिविधियां देखी गई हैं। दोस्तों एक वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास कंस्ट्रक्शन कर रही है। दोस्तों इलाके में कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली भारी मशीनों को काम करते हुए देखा गया है। राज्य के अंजाव जिले के स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है। ये खबर ऐसे समय में दोस्तों सामने आई है जब पिछले दिनों ही रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने दावा किया था कि चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश को भी टारगेट कर सकता है। ब्रह्म चेलानी ने एक जापानी अखबार को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को ताइवान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की जरूरत है। उनके अनुसार चीन ताइवान के बाद अरुणाचल प्रदेश को निशाना बना सकता है। भारत की सुरक्षा के लिए ताइवान की रक्षा करना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं चीन की ओर से कई बार अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में घुसपैठ की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई है। चीन इन इलाकों पर कब्जा करना चाहता है और यही वजह है दोस्तों की बार बार चीन ऐसी हरकतों का अंजाम देता है। हालांकि भारतीय सेना लगातार ऐसी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है दोस्तों। तो वहीं दूसरी और भारत पर परोक्ष निशाना साधते हुए चीन ने शुक्रवार को कहा कि बिना किसी साक्ष्य के तथा कथित सुरक्षा चिंताओं पर आधारित बाहरी अवरोध श्रीलंका की संप्रभुता और स्वतंत्रता में पूरी तरह हस्तक्षेप माना जाएगा। जी हां, चीन के बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह निगरानी पोत युआन 5 के हम्बन टोटा बंदरगाह पर लंगर डालने पर भारत की आपत्ति की ओर इशारा करते हुए श्रीलंका में चीन के राजदूत की झेन होंग ने एक बयान में कहा कि चीन इस बात से खुश है कि मामला निपट गया है और बीजिंग तथा कोलंबो संयुक्त रूप से एक दूसरे की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करते हैं। बयान में सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन कहा गया है कि कुछ ताकतों की ओर से बिना प्रमाण के तथा कथित सुरक्षा चिंताओं पर आधारित बाहरी अवरोध वस्तुतः श्रीलंका की संप्रभुता और स्वतंत्रता में पूरी तरह हस्तक्षेप है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों अंजाव जिले के स्थानीय लोगों द्वारा ये वीडियो बनाया जाना और साक्ष्य को प्रेजेंट करना दोस्तों चीन के बहुत बड़े प्लानिंग को दर्शाता है। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या चीन अंदर ही अंदर दोस्तों भारत को बहुत भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा दोस्तों? उसकी जो हरकतें हैं दोस्तों उससे साफ झलकता है कि ताइवान के बाद भारत के अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना हिस्सा जमाने की कोशिश चीन अवश्य करेगा। ऐसे में दोस्तों अगर आपको अपने भारतीय सेना और मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में दोस्तों चीन की इस हरकत को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए दोस्तों बताना मत भूलिए। अगर आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान ने कश्मीर में अपने नागरिक की मौत पर भारत के समक्ष विरोध जताया है। बता दें कश्मीर में एक पाकिस्तानी कैदी की मौत पर कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए पाकिस्तान ने यहां भारतीय दूतावास के प्रभारी चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया है। दोस्तों पाकिस्तान ने अपने नागरिक की मौत को फर्जी मुठभेड़ करार दिया है। दोस्तों पाकिस्तानी विदेश विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार भारतीय दूतावास के प्रभारी को शुक्रवार को विदेश मामलों के मंत्रालय में बुलाया गया था। बयान के अनुसार भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा फर्जी मुठभेड़ में पाकिस्तानी कैदी मोहम्मद अली हुसैन की हत्या के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, पाकिस्तान ने मांग की है कि भारत सरकार उक्त घटना की पूरी जानकारी, मौत का कारण स्पष्ट करने वाला सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द उसे उपलब्ध कराए और पाकिस्तानी कैदी की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की जवाबदेही तय करने के लिए पारदर्शी तरीके से मामले की जांच कराए। जी हां दोस्तों, ऐसे में क्या पाकिस्तान को हक है दोस्तों कि पाकिस्तान कश्मीरी नागरिक के मौत पर भारत के प्रति इस प्रकार से दोस्तों अपना रवैया दिखाए, या फिर कश्मीर के नागरिकों के लिए भारत से जवाबदेही करे? दोस्तों क्या पाकिस्तान को हक है? लेकिन दोस्तों इससे एक बात तो साफ होती है कि पाकिस्तान को अपने देश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है दोस्तों। उनके नागरिक गर्त में जा रहे हैं दोस्तों। हर एक नागरिकों पर लाखों रुपए का
पाकिस्तानी सरकार ने कर्जा चढ़ा दिया है दोस्तों, उसको उतारने के लिए पाकिस्तान का ध्यान उस ओर ना होकर के दोस्तों दूसरे देशों की गलतियों को खोजने में लगा रहा है। ऐसे में आपकी राय तो बनती है दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान जानता था अफगानिस्तान में क्या होगा। जी हां, अमेरिकी पूर्व जनरल ने बताया तालिबान का माउथ पीस। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सही था कि एक समय अमेरिका अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से निकाल लेगा। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका ये जानता था कि तालिबान को पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकाना मिल गया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि हम यानी अमेरिका अफगानिस्तान में रुकेंगे। उसे हमेशा से पता था कि हम एक ना एक दिन वहां से निकल जाएंगे। वो सही थे, हम अफगानिस्तान छोड़ने वाले थे, हमने अफगानिस्तान छोड़ दिया। साल 2019 से 2022 तक मैकेंजी अमेरिका की सेंट्रल कमांड के 14वें कमांडर थे। मैकेंजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सेना अफगानिस्तान में 2 दशक तक उपस्थित रही और इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया, जिससे पैदा हुए मुद्दों का अमेरिका हल नहीं कर सका। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान पर एक और हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तालिबान के अनौपचारिक मुखपत्र के रूप में काम किया है। उसने अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तालिबान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान सरकार को मान्यता देने के लिए कहा है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर दुनिया को बांधने चले थे अहंकारी शी जिनपिंग, अब अपने साथ साथ कई देशों को ले डूबेगा चीन। जी हां, दुनिया का शहंशाह बनने की कोशिश कई तानाशाहों ने की, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ ये इतिहासों में दर्ज है। और आज की दुनिया के एक ऐसे ही तानाशाह हैं शी जिनपिंग, जो दुनिया को बांधने का प्लान बनाकर लाए, लेकिन अब न सिर्फ उनका प्लान धाराशाही हो रहा है बल्कि उनके प्लान में जितने भी देश शामिल हुए थे उन सभी की बैंड बज गई है दोस्तों। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI अपनी स्थापना के लगभग 10 साल बाद दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। लंदन स्थित NGO द डेमोक्रेसी फोरम ने इस वैश्विक परियोजना के लाभ और लागत पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों के एक पैनल को 25 अगस्त के वर्चुअल सेमिनार में आमंत्रित किया था, जिसमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि BRI प्रोजेक्ट ने अपनी चमक खो दिया है। जी हां दोस्तों, हालांकि विशेषज्ञ इस बात पर तो सहमत है कि BRI की वजह से कनेक्टिविटी में सुधार आया है, जिससे चीन के व्यापार को विस्तार मिला है और चीन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों का भी विकास हुआ है। साथ ही इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रास्ते खोल दिए गए हैं। लेकिन विशेषज्ञ इस बात पर एक राय थे कि इसकी वजह से एक खतरनाक ऋण जाल का निर्माण किया गया और इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण का खतरनाक तरीके से विनाश किया गया और यही कारण है कि आज चीन का ये दोस्तों BRI प्रोजेक्ट डूबता दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, यानी कि इस अहंकारी शी जिनपिंग ने अपने साथ कई देशों को ले डूबा। जी हां दोस्तों, अगली और बड़ी खबर की बात करें, जहां अर्जेंटीना ने दिखाई मेड इन इंडिया तेजस लड़ाकू विमान में दिलचस्पी, इन मुद्दों पर भी हुई बात। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री S जयशंकर का अर्जेंटीना द्वारा समाप्त हो गया है दोस्तों। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने अर्जेंटीना के मंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर डील और चर्चाएं की। अपनी यात्रा के पहले दिन जयशंकर जी ने राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस से मुलाकात की और व्यापार संबंधों को अधिक टिकाऊ और महत्वाकांक्षी बनाने के उपायों के साथ साथ रक्षा और परमाणु ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग की संभावना पर चर्चा की। जी हां दोस्तों, भारत में निर्मित तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए अर्जेंटीना ने भी रुचि दिखाई है। इतना ही नहीं, अमेरिका भी भारत में विकसित इस लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखा रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में रुचि दिखाई है, जबकि मलेशिया पहले ही इस विमान को खरीदने की तैयारी में है दोस्तों। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी ने अर्जेंटीना विदेश मंत्री सेंटियागो कैफिएरो के साथ सह अध्यक्षता में एक व्यापक और संयुक्त आयोग की बैठक की, जिसमें रणनीतिक क्षेत्रों पर व्यापक समीक्षा की गई, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु मुद्दे, बाजार पहुंच, कृषि और पशुपालन, व्यापार और निवेश शामिल हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आपको भी गर्व है कि एक भारतीय हैं आप, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां सीमा पर चीन की हरकतों के बीच भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर उठाया ये कदम तो बौखला गया ड्रैगन। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह सीमावर्ती इलाकों में चीन की ओर से की जाने वाली नापाक हरकतें हैं। 2 वर्ष पहले गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद तल्ख हैं दोस्तों। चीन पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका और नेपाल व अफगानिस्तान में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाने में जुटा हुआ है ताकि वो भारत को चौतरफा घेर सके। इसी दौरान कूटनीति में माहिर भारत की अमेरिका से बढ़ती नजदीकी ड्रैगन को बेहद खल रही है दोस्तों। सीमावर्ती क्षेत्र में चीनी हरकतों की वजह से उपजे तनाव के बीच अब भारत अमेरिका के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहा है कि ड्रैगन के हाथ पांव फूल लग गए हैं दोस्तों। दरअसल भारत और अमेरिका ने अक्टूबर महीने में मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास करने का ऐलान कर दिया
दिया है। इससे चीन बौखला गया है और चीन इसे दोनों देशों के बीच समझौतों का उल्लंघन बता रहा है। वो इस प्रयास को दो देशों के बीच तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप बता रहा है। तो वहीं इस मामले में भारत ने चीन को कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि हम अपने पूर्व समझौतों पर कायम है। वास्तव में यह अभ्यास वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास प्रस्तावित है। इससे चीन घबरा गया है। दोस्तों अमेरिका के साथ भारतीय सेना दिखाएगी अपना दम। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग बेस्ट ऑफ लक जरूर कह दीजिएगा अपने इंडियन आर्मी को दोस्तों इस बेटर एक्सरसाइज होने के लिए। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।